हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगे। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। उसके साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कॉमर्स नेट अचीवर्स, तो ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली टेलीग्राम पे जाके आपने कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं हर क्लास की आपको पीडीएफ है वो शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन विद माई रेफरल कोड। इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप अपने क्रेडिट्स को रिडीम करोगे तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। तो ये सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। पेपर 1, पेपर 2, PYQ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके साथ अभी मेरी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं शाम को 6:45 पे और रात को 8 बजे। तो आप इन दोनों क्लासेस को जरूर देखा करो, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है जी। पूरा प्लस का एक्सपीरियंस होता है आप लोगों को, 1 घंटे की क्लास होती है। इस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अभी जितनी क्लासेस हो रही हैं वो सारी आप मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। इसके लिए भी रेफरल कोड जो इन्वाइट कोड है वो आपने यूज़ करना है, तलवीर एस। तो चलिए हम रिसर्च के कुछ PYQ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, बट क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट उनके कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान्स टू अंडरटेक अ स्टडी वेयर इन एटीट्यूड्स, वैल्यूज and biases of the teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their patterns of adjustment. What types of research method will be considered appropriate in this context? देखिए, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है। हमारा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि जो एटीट्यूड लिखा हुआ है, जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इस पे हमारा मेन फोकस है। जब बात होती है एटीट्यूड की, जब बात होती है वैल्यूज़ की, जब बात होती है बायसेस की, तो हम कभी भी क्वांटिटेटिव वे में रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटिटी की तो बात हो ही नहीं रही ना। क्वांटिटी में तो आप क्वांट मतलब आप न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट करोगे। यहाँ पर तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटी की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इसमें से वो वाले मेथड्स को रखेंगे जो क्वालिटेटिव है। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये क्वांटिटेटिव की टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें वही आप प्रॉपरली वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, उनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हो। केस स्टडी मेथड आपका क्वालिटेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव आपका क्वांटिटेटिव होता है, एथनो आपका क्वालिटेटिव होता है और हिस्टोरिकल की आपका क्वांटिटेटिव में कंसीडर हो जाता है, मतलब दोनों में आ जाता है। तो दूसरा मतलब केस स्टडी और साथ में एथनोग्राफी। केस स्टडी और एथनोग्राफी आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर राइट आंसर। केस स्टडी और एथनोग्राफी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 टाइप्स की रिसर्च होती है, एथनोग्राफी और केस स्टडी, दोनों तरीके से आप लोगों को ये मैंने समझा दिया। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। ये मैं PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी, ठीक है, टाइप्स लिखी हुई हैं केस स्टडी में। जैसे आप किसी ग्रुप को इन डेप्थ स्टडी करते हो, डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप किसी चीज़ को एज इट एज डिस्क्राइब करते हो, एथनोग्राफी में आप किसी कल्चर की स्टडी करते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड द कल्चर, हम कल्चर के स्ट्रक्चर को, स्कूल सेटिंग की बात कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च कौन सी होती है, जब आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हो, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उन इवेंट्स को क्या करते हैं, हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो पास्ट की स्टडी है उसको कवर करने की हम कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च ऑब्टेन्ड इन अ रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप लार्जर देन द सैंपल। मतलब एक रिसर्च है, उसकी जो स्टडी है उसमें जो रिजल्ट है ना वो आप लोगों के पास आ गए हैं। अब उसको ना सैंपल से साइड पे करके, मतलब सैंपल पे तो उसको अप्लाई किया गया है, उससे बाहर के कॉन्टेक्स्ट पे भी अप्लाई किया जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल वैलिडिटी, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। देखिए
इसका जो सही आंसर है वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक और वर्ड दिया जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो हमारा स्मॉल एक सैंपल से जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है उसको एक पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम उस चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज, हम उस चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी होती है, ये अपने आप में कॉज और इफेक्ट की बात करती है, ठीक है। वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक होता है हमारा कॉज और एक होता है हमारा इफेक्ट। और उसके साथ एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगी ये आप लोगों की वही जो एक स्मॉल चीज़ को आप एक बड़े लेवल पे एक लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हो। उसके बाद हमें एक साइंटिफिक रिसर्च के प्रोसेस के बारे में पूछा गया कि इसमें से कौन सा साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसेस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए, आप टेस्टिंग को साइड पे कर सकते हो और थ्योराइजेशन को साइड पे कर सकते हो। हम पहले कॉन्सेप्ट लेके आएंगे या फिर पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली बात, आप स्टार्टिंग में तो ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे ना, ऑब्जर्व करने में तो टाइम लगेगा और ऑब्जर्वेशन को बेस बना के ही तो कंसेप्चुअलाइजिंग किया जाएगा ना। मतलब आप किसी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करोगे तभी तो वो कॉन्सेप्ट बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले कॉन्सेप्ट बना लोगे बाद में उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, नो। आप पहले उसको ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, कंसेप्चुअलाइज कर दिया जाएगा। फिर उसको थ्योराइजिंग कर दिया जाएगा, मतलब उसकी थ्योरी बना दी जाएगी। फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा और फिर उनको क्या कर दिया जाएगा बच्चे, वेरीफाई कर दिया जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज द साइंटिफिक सीक्वेंस, दिस इज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीक्वेंस। ओके, in a thesis format and styles of reference have been inappropriate followed. This is an example of, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप लोग फॉर्मेट और स्टाइल्स ऑफ रेफरेंस को यूज कर रहे थे तो आपने उसको गलत इस्तेमाल कर लिया। मतलब आपसे रेफरेंस स्टाइल में क्या हो गई, गलती हो गई है। तो उसमें आप ये कौन सी गलती है, मतलब यहाँ किस एरर की एग्जाम्पल जो है, टेक्निकल लैप्स है, अनएथिकल प्रैक्टिस है, इनएबिलिटी है या फिर लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर टू राइट अ थीसिस। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि उससे फॉर्मेट और स्टाइल में गलती हुई है। क्या हुई है, फॉर्मेट और स्टाइल्स में गलती हुई है। तो फॉर्मेट और स्टाइल्स में जहां पर गलती होती है तो वो बेसिकली आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। टेक्निकल लैप्स है वो, ना तो आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, ना आपकी थीसिस लिखने की अनएबिलिटी के बारे में बात करता है, ना ही कोई लैक ऑफ कमिटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएंगे। ये तीनों ऑप्शंस आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, ठीक है जी। तीनों ऑप्शन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आता है इन अ रिसर्च प्रॉब्लम स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात पूछी जा रही है। कौन से वेरिएबल की बात पूछी जा रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखिएगा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा होता है, टीचिंग मेथड्स ही होता है। टीचिंग मेथड्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे क्योंकि यहां पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हीं को मॉडिफाई करोगे, आप इन्हीं को चेंज करोगे। जब आप इनको चेंज करोगे तभी आप उसको क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसी को क्या बोल देते हैं हम, टीचिंग मेथड्स बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ टीचर ही उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें से पूछा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। कौन से टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात की जाती है, ठीक है। हम परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, अचीवमेंट टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है। यहाँ पर वो सारी चीजें जहां पर आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो बच्चे, परफॉर्म कर रहे हो। परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी का तो कोई यहां पर कंसर्न बनता नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट को छोड़ दीजिए, अचीवमेंट टेस्ट आ जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाएगा और एटीट्यूड टेस्ट भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। तो 3, 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।